इंदिरा गांधी बांग्लादेशियों के लिए एक कानून लेकर आई थी कि अगर पड़ोसी बांग्लादेशियों पर कंप्लेंट करता है कि या बांग्लादेशी है तो पड़ोसी को साबित करना होगा, ना कि बांग्लादेशी को, जो एक काला कानून था। इस तरह कांग्रेस 2013 में एक दंगा कानून लाई थी। यह कोई भी दंगा हो उसमें हिंदू ही पकड़ा जाएगा, सजा हिंदू को ही होगी। एक तरह से मुसलमान को कत्लेआम करने का छूट दी गई थी। देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत सहयोगियों के द्वारा है। उसके बीच में यह मानसिक बीमार मोदी कैबिनेट का नेता धर्मेश प्रधान को यूजीसी में इस तरह की एक ब्लैक कानून लाने की क्या जरूरत थी, जब इसकी मांग किसी में नहीं की थी, ना ओबीसी वाले ने की थी, ना शेड्यूल कास्ट वाले ने की थी। इसी को बोलते हैं उड़ता तीर को पिछवाड़े में डालना। भले कानून वापस हो जाए, लेकिन मोदी सरकार को जनमत में बड़ा ही नुकसान हुआ है। मोदी सरकार में दो मंत्री मानसिक बीमार हैं, एक तो धर्मेश प्रधान और दूसरा नितिन गडकरी, जो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब से एक ही मॉनेस्ट्री लेकर बैठा हुआ है। मोदी जी को उसका मिनिस्ट्री बदलना चाहिए, जिससे पता चले कि कितने का घोटाला किया है, लेकिन यह नहीं होगा। धर्मेश प्रधान लंबे समय से बना हुआ है शिक्षा मंत्री, और इसी के समय में नीट एग्जाम में पेपर लीक हुए, हजार तरह से फजीहत हुआ, लेकिन इसने जो यूजीसी कानून लाकर वही काला कानून का तरीका जो कांग्रेस और सोनिया गांधी लाई थी जनरल क्लास के लिए कर रहा है। हम जेंडर कैलाश के लोगों का मां बीजेपी और मोदी से भर रहा है। मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब इसकी जरूरत नहीं थी तो तीर लेने की क्या जरूरत थी। मोदी सरकार को चाहिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए कानून को वापस ले और धर्मेश प्रधान को तुरंत पद से हटाए। इस तरह नितिन गडकरी को पद से हटाए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि उनके सरकार में जो ब्लैक शिप है वह बाहर बैठ गए हैं, वरना ऐसी हरकत होती रहेगी। मैं बीजेपी का बड़ा ही समर्थक रहा हूं, लेकिन मैं प्रतिज्ञा किया हूं कि यह जानते हुए हिंदुओं पर अत्याचार बंगाल में हो रहा है, लेकिन मैं श्रावणों के साथ मिलकर कोशिश करूंगा कि बीजेपी की सरकार बंगाल में ना बने। नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार हम बनने देंगे। हमें भ्रष्टाचारियों, हमको पूजा न करने वाली सरकार मंजूर है, लेकिन हमें ये कोई नहीं मंजूर कि छात्रों में भेदभाव कर। क्या जनरल वर्ग के लड़के गरीब नहीं है? क्या मोदी सरकार ने इस तरह का कोई सर्वे करवाया है कि जनरल वर्ग में कितने % लोग बीपीएल में चले गए? क्या उनके सुधार के लिए कोई काम किया जाना चाहिए, या उनका जनरल कैटेगरी से हटकर किसी और कैटेगरी में डालकर उनका सुख सुविधा देनी चाहिए? ऐसा तो ये काम करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे कि यह इनको सोच की बाहर की बात है। वर्ल्ड लीडर मानता था, लेकिन आज मुझे नफरत होती है कि ये दो कौड़ी का नेता है, जिसका सोच समझ इस देश में सभी तत्वों के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। मेरा जनरल क्लास के वक्त के वोटरों से आग्रह, कृपया भाजपा को वोट ना दें। हम सब चलेंगे, हमके ऊपर यह जुल्म मोदी सरकार डाल रही है कि हम अपना धर्म बदले। हमें ऐसा लग रहा है कि जनरल वर्ग में जन्म लेना हम पापी हैं। ऐसा व्यवहार या दोगली सरकार कर रही है। क्या भारत माता न्याय कर पाएंगे कि जो उनकी सेवा करते हैं उनको इस देश में जन्म लेना पापी समझा जाता है? इस देश की पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला मंगल पांडे, वह भी समान वर्ग का था। जितने लोगों ने सही दी थी सभी समान वर्ग के थे, लेकिन जो दोगले मक्खन खाने वाले थे सत्ता में आए और सामान वर्ग को ठुकराया। एक भरोसा था कि हमारे साथ ना इंसाफी ना हो, लेकिन मोदी ने वह भी पूरा कर दिया, हमको पापी बना दिया। इस भारत में जन्म लेने के लिए या तो हम किसी दूसरे देश में जाएं, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के हो तो इस देश में जन्म मत लो। भारत माँ से मेरी प्रार्थना है, ऐसे पापियों का नाश करें जो उनके भक्तों पर इस देश में जन्म लेने के कारण पापी समझते हैं।